हम देखते हैं कि ख़वातीन में हार्मोनल इम्बैलेंस और इस तरह के मसाइल बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो क्या वजह है कि हम देख रहे हैं कि आजकल की हुँ। जो ख़वातीन हैं उनको ये मसाइल ज़्यादा पेश आ रहे हैं? अच्छा, और अगर मैं ये कहूँ कि आजकल की ख़वातीन ने बोलना शुरू कर दिए, पहले वालियों को भी थे लेकिन वो बोलती नहीं थीं। हुँ, हुँ। तो ये भी तो एक बात हो सकती है अवेयरनेस ना, नहीं थी उनके अंदर। अवेयरनेस नहीं थी। हुँ, अगर हम सब जो हैं इफ वी टेक अ ट्रिप डाउन द मेमोरी लेन और हम सब अपने हाफ़ज़े दौड़ाएँ, मुझे यकीन है कि मेरी तरह बहुत सारे लोग इस बात से आइडेंटिफ़ाई कर सकेंगे कि उनकी माँओं का मेनोपॉज़ बड़ा डिफ़िकल्ट था। हुँ, सबने नोट किया होगा कि उनकी माँओं का एकदम 45-50 की एज में जो है वो मूड ऑफ हो गया था, वो ज़्यादा गुस्से में आना शुरू हो गई थी, वो चिड़चिड़ी हो गई थी। पहले तो वो इतनी चिड़चिड़ी नहीं थी, बहुत सारे लोगों ने नोट किया होगा। हुँ, कि उनकी माएँ जो है 45-50 की एज में एकदम डायबिटिक भी हो गई, एकदम उनका मूड भी खराब होना शुरू हो गया, चिड़चिड़ी भी हो गई। तो सब लोग समझते थे कि व्हाई इज़ द लेडी एक्टिंग आउट, वो मेनोपॉज़ था हमारी माँओं का, हुँ, जिसको हम पहचान नहीं सके। आजकल की औरतें क्योंकि नॉलेज से ज़्यादा एक्सपोज़्ड हैं, औरतें और मर्द और बच्चे तो वो उस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करें और उस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं। हुँ, आज से 20 साल पहले की औरत अगर हार्मोनल हो रही थी, उसकी तबीयत खराब हो रही थी, वो ज़्यादा से ज़्यादा घर के किचन में चीखें मारती थी या गुस्से में बोलती थी। आजकल की औरत एक वीडियो बना के 13 मिलियन व्यूज़ ले लेगी, तो ज़्यादा हुँ, लोगों को पता है कि तबीयत खराब हो रही है। एक तो आपके पास ये भी रीज़न है और दूसरी आपके पास ये भी रीज़न है कि वाक़ई हार्मोनल इश्यू अब बांझपन क्यों ज़्यादा हो गया है? हुँ, बांझपन तो सोशल मीडिया की वज़ह से ज़्यादा नहीं हुआ ना, वो आपके पास आ जाती है। मैंने दोनों पहलुओं से इस हुँ, बात का आंसर करने की कोशिश की है। एडवेंट ऑफ जंक फूड इंडस्ट्री, एडवेंट ऑफ मोनोसोडियम ग्लूटामेट, एडवेंट ऑफ ग्लाइफोसेट प्रोडक्ट्स, ये जो पेस्टिसाइड्स क्रॉप्स पे दिए जाते हैं, ये जो कॉर्न और सोय फीड वाला खाना मुर्गियों को दिया जाता है, जो स्टेरॉइड इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, वो जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो जंक फूड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो शुगर और कार्बोहाइड्रेट, जो मॉडिफाइड ग्लूटेन हम लोग हुँ, इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में हार्मोनल बम्प्स इम्प्लांट कर रही हैं। आप यकीन करें, मेरे ऑफिस में अगर एक दिन में 15 लड़कियां आएंगी ना, तो 14 लड़कियों को तो पीरियड्स ही नहीं आ रहे हैं 20 21 22 23 साल की, या माएँ आ रही ससुराल वालों से छुपा के लेके कि पहले भी पीरियड्स ठीक नहीं आते थे तो अब वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं। अब ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसका अवेयरनेस से कोई लेना देना नहीं है। ये वाक़ई पहले इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। ये सच्ची बात है। मेरे बोलने से शायद ये बात लोगों को बड़ी देसी या कन्वेंशनल लगे। यहाँ शादी होती थी, वहाँ लोग कंसीव कर लेते थे। अब 3-3 4-4 साल लड़कियाँ कंसीव ही नहीं कर पा रही क्योंकि ज़ाहिर इतना सारा जंक फूड खा चुकी होती हैं। अब लाइफ़स्टाइल आपका जो है वो। अपने हार्मोन्स का हुँ। बेड़ा गर्क कर चुकी होती हैं। मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन वगैरह ऊपर चला जाता है। तो मैंने दोनों तरीके से आपको आंसर कर दिया कि अब ये क्यों है ज़्यादा। अच्छा डॉक्टर साहिबा आपने हुँ। बताया कि उनकी एक तो रूटीन, एक तो लाइफ़स्टाइल हुँ, जो है हुँ। वो चीज़ें ऐसा खा रही हैं जिसके इफ़ेक्ट्स हुँ, होते हैं। हुँ, क्या ये जो हम रातों को जागते हैं, ये हुँ। चीज़ भी इफ़ेक्ट करती है इस चीज़ को? ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आपके आने से पहले इनफैक्ट मैं एक जो वीडियो रिकॉर्ड कर रही हुँ, थी, मैं उसमें यही बता रही थी। मेरी वीडियो क्या थी कि कौन सी औरतें हैं जिनको मेनोपॉज मुश्किल होता है। उसमें जो हुँ, मैंने पहला पॉइंट बताया, आप यकीन करें, उसमें मैंने यही बताया जो लोग रात को जागते हैं। हमारी बॉडी के अंदर का एक क्लॉक होता है दानियाल, जो हमारा अपना बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। हुँ, उसका वो अल्लाह के क्लॉक के हिसाब से चलता है। हुँ, उसका काम होता है कि जब रात को सूरज नीचे हुआ है, आपके रिलैक्सेशन वाले हार्मोन्स ऊपर आ जाएं और आपकी जो अलर्टनेस और स्ट्रेस वाले हार्मोन्स है नीचे चले जाएं। हुँ, जब आप रात को कंसिस्टेंटली जागते हैं, आपकी जो बॉडी का अलर्टनेस और जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, वो कंसिस्टेंटली उस टाइम रेज होना शुरू हो जाता है जिस टाइम उसको रेज नहीं होना चाहिए। हुँ, अगर कॉर्टिसोल कंसिस्टेंटली रेज होगा, आपकी बेली फैट डिपॉजिटेशन होगी। अच्छा, आपका ब्लड ग्लूकोज राइज रहेगा, हुँ, ब्लड ग्लूकोज आपका राइज रहेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, ये पीसीओएस की तरफ भी जाता है और प्री डायबिटीज की तरफ आपका अलग भी जाता है। हुँ, अच्छा, फिर ये कॉर्टिसोल अगर कंसिस्टेंटली रेज रहेगा, ये आपकी हड्डियों को कमजोर करता है, बोन डीमिनरलाइजेशन होती है, आपके मसल्स में जाके आपके पास मसल प्रोटियोलिसिस करता है, यानी मसल वेस्टिंग करता है, उसको वीक करता है और आपको क्रॉनिक स्ट्रेस का शिकार बना देता है। अल्टीमेटली आपको एड्रिनल फटीग कर देता है।